पिछले 15 दिनों से मैं मेटा रेबैन सेकेंड जनरेशन ग्लासेस को लगातार यूज कर रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन लगभग 1.5 साल यूज किया। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं मेटा रेबैन के सेकेंड जनरेशन, इसके अंदर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या यूज केस है। चूंकि ओवरऑल अगर आप देख लो तो 1 से 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन को। रिसेंटली मैंने सेकेंड जनरेशन पे अपग्रेड किया है। इंडिया में भी सेकेंड जनरेशन अवेलेबल है। 45 से 50 हजार रुपए है इसकी प्राइस। लुक एंड फील की बात कर लें तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेम जैसा फर्स्ट जनरेशन लगता था, मतलब डिजाइन, वैसे ही सेकंड जनरेशन है। वेफेरर है मेरा, ये ट्रांजिशन लेंस है, बाहर जाने से आपका डार्क हो जाता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके साथ भी वेफेरर और हेडलाइनर लॉन्च हुए थे जो क्लासिक स्टाइल्स हैं, इंडिया में मिलते हैं। अब 2 फिनिश आ जाते हैं, मैट और ग्लॉसी फिनिश के साथ आ जाता है, बट ये मैंने मैट चूज किया जिसमें स्क्रैचेस कम पड़ते हैं। वेट लगभग बराबर है, जैसा फर्स्ट जनरेशन था वैसा ही सेकेंड जनरेशन है, बट इसमें जो स्पीकर्स, कैमरा, बैटरी हैं काफी नीट एंड क्लीन तरीके से फिट किए गए हैं। मैं आपको न बताऊं कि पुराना और नया कौन है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि नया और पुराना कौन है। और नॉर्मली ये बताऊं कि स्मार्ट ग्लास है या नहीं वो भी नहीं समझ पाएंगे। देखने में नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा इसमें टेक की चीज लगाई है। और ऑनेस्टली इनका सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि ये देखने में नहीं लगते कि स्मार्ट ग्लासेस हैं, देखने में बिल्कुल नॉर्मल ग्लासेस लगते हैं। कैमरा वीडियो पे आते हैं इसके, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी को यूज करते हैं। तो इस जनरेशन में मेटा ने प्रॉपर अपग्रेड किया है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है क्या अपग्रेड हुए हैं। आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो मेटा यूज करता है। यहां पे एक देख पा रहे हो, और ये 3K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, जो कि काफी बढ़िया है। कैमरा एग्जैक्टली आपकी आई लाइन पे होता है, तो आप जो देख रहे हैं, लाइक जो आपका POV बनता है, बस वही फुटेज रिकॉर्ड होता है, और वो जो है वर्टिकल रिकॉर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अब ये सिनेमैटिक कैमरा नहीं है, लेकिन POV कंटेंट के लिए, यानी पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट के लिए एक मोस्ट पावरफुल टूल बन गया है कि आप कहीं भी जाएं, इसे व्लॉगिंग करने के लिए काफी बढ़िया है। वॉक थ्रू शॉट लेना है, आप स्ट्रीट के विजुअल्स लेने हैं, कुछ आप अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये काफी नेचुरल लगता है। और अच्छी बात यह है कि जो ऑडियो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ये कैप्चर करता है, और इसी वजह से अब हम आते हैं ऑडियो एक्सपीरियंस पे। ऑडियो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। अगर आप इसे पहनोगे तो ओपन ईयर स्पीकर्स आपको दिखेंगे नहीं, मतलब हिडन है, जो बिल्कुल कानों के पास प्रोजेक्ट करते हैं। ये ओपन ईयर होते हैं, वो कानों के पास प्रोजेक्ट करते हैं, तो कान में आप कुछ लगा नहीं रहे हो, स्टिल आप जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी होती है। म्यूजिक सुन सकते हैं, कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, और अगर सबसे अच्छी बात है कि भीड़ भाड़ में भी आप इससे बात कर सकते हैं, और आसपास की भी चीजें आप सुनते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपका पूरा कान ब्लॉक हो जाएगा। और माइक सेटअप इतना स्ट्रांग है क्योंकि इसमें मल्टी माइक एरे दिया गया है जो कॉल्स और वीडियोस दोनों के लिए यूज होते हैं। तो आप वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छी वीडियो में भी अच्छी ऑडियो कैप्चर होती है। नॉर्मल आउटडोर्स कंडीशन में बात करें तो मेरी वॉइस काफी क्लियर रिकॉर्ड हो जाती है इसमें बात करता हूं तो, चाहे कितना भी हेवी ट्रैफिक क्यों ना हो, या फिर हवा चल रही हो, या फिर मैं दौड़ रहा हूं, नॉइज को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है ये चश्मा बढ़िया तरीके से। उसमें मुझे अभी तक कोई परेशानी देखने को नहीं मिली है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी लाइफ की, जो कि पिछले बार के मुकाबले से काफी इंप्रूव्ड है। क्योंकि मैंने 1 साल उसे यूज किया, और लास्ट तक, मतलब अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले अपग्रेड किया, बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा था, बट ये जो है ये 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। बट आई डोंट नो, मे बी 1 साल के बाद ये भी 4 घंटे पे आ जाए। ये एक डाउनसाइड है इनके चश्मों का। चार्जिंग केस की बात कर ले तो ये आपका चार्जिंग केस हो गया, ये पावर बैंक की तरह काम करता है। आप इसमें चश्मा लगाते हो और फिर चार्ज होने लगता है। इसको फुल चार्ज कर लेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आप इसे कैमरा फुल चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग आपका सपोर्ट में मिल जाता है, 20 से 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। 50% तक कैमरे इसकी बात कर रहा हूं, ये आधे चार्ज होगा 20 to 30 मिनट में। रियल वर्ल्ड की बात करें तो आपको कंटिन्यूअस वीडियो शूट करेंगे, 3 मिनट के वीडियो शूट होंगे। उसके बाद फिर से आपको बटन दबाना होगा या फिर बोल करके वीडियो शूट करना पड़ेगा कि हे मेटा रिकॉर्ड अ वीडियो, हे मेटा टेक अ फोटो। ये सारे इसके वेकअप कीवर्ड्स हैं। और जो इसमें प्राइवेसी बटन भी दिया गया है, मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, तो इस वजह से
छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे प्रिवेसी बटन है, प्रिवेसी बटन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो ये नॉर्मल वेफेरर ग्लास की तरह हो जाएगा, इसमें कोई स्मार्ट फीचर काम नहीं करेंगे। और स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी काफ़ी ईजी है, मेटा का जो अपना ऐप है उससे कनेक्ट हो जाता है। 32 GB की आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिलती है, ताकि 32 GB तक जो मामला है, जो स्टोरेज इसी में आपको जो फाइल्स हैं इसी में स्टोर हो जाएंगे। तो अगर फ़ोन के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है लेकिन फ़ोन आपका घर पे छूट गया, चश्मा पहन करके आ गए, तो चश्मा में ही आप ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर घर जाकर के जैसे ही आप सिंक करेंगे ऐप में तो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि मेटा एआई में बहुत सारे एडिटिंग के भी फीचर्स हैं, तो आप वहीं पर इसको एडिट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब फोटो क्लिक किया उसको वीडियो बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर एआई फीचर्स जो है इस प्रोडक्ट की जान है, मतलब सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट काम करता है, एआई फीचर काफ़ी अच्छे से सिंक्ड होते हैं। आप वॉइस एक्टिवेटेड आप कुछ भी कमांड इसे यूज़ कर सकते हैं, बोल करके हे मेटा मेमोराइज वॉट एवर आई एम रीडिंग, तो ये उसको याद कर लेगा और आधे घंटे के बाद अगर रिमाइंड कराना है तो रिमाइंड करा देगा। फोटो वीडियो तो शूट कर ही देगा, कुछ अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी ट्रांसलेट कर देगा किसी और लैंग्वेज के से किसी और लैंग्वेज में। लाइक आप साइन बोर्ड देख रहे हैं तो आप उस किसी और कंट्री में है तो वो ट्रांसलेट कर देगा, रियल टाइम ट्रांसलेशन का फीचर एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हर 1-2 दिन में मुझे नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी अनोइंग है। हर दिन भाई कोई ना कोई अपडेट आना इट्स डिफिकल्ट टू कीप अप। ये जो है अभी भी अर्ली फेज में है, तो जो डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लासेस हैं मेटा के, उसके साथ आप इसे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि वो इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ यूएस में लॉन्च हुआ है। उसका नाम है मेटा डिस्प्ले। वो इंडिया में अभी आने का तो खैर कुछ अता पता नहीं है, लेकिन यूएस में लॉन्च हो गया है। और इंडिया में अगर आएगा भी तो काफी महंगा होगा वो, क्योंकि उसमें इनबिल्ट एक होलोग्राफिक डिस्प्ले कह सकते हैं आप, कि आपको तो साइड में आपके पेरिफेरल व्यू में वो डिस्प्ले दिखती रहेगी। नोटिफिकेशन का क्या है कि आप अगर इससे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको एक एलईडी जलती है यहाँ पे, वो जलती रहेगी लगातार। और अगर आप इसको बंद करने की कोशिश करें, कैमरा को एलईडी को ढकने की कोशिश करें, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, क्योंकि प्राइवेसी के लिए कंपनी ने एलईडी डीएक्टिवेट करने को इम्पॉसिबल बना दिया है। सो यू कैन नॉट डीएक्टिवेट द एलईडी, तो एलईडी तो जलेगी कंटिन्यूअस। बट एक प्राइवेसी के लिए ही एक बैकफायर ये कर जाता है कि एलईडी है वाइट, तो बाहर अगर आप जाकर के कुछ शूट करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं तो कोई नहीं समझ पाता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज नो वन नोज। मोस्टली इंडिया में लोग नहीं जानते हैं कि आप स्मार्ट ग्लासेस पहन के रखे हो, और ये बिल्कुल डिस्क्रिशन के साथ दोनों कैमरे लगे हुए होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में मैं मानूंगा, क्योंकि यहां पर जो एलईडी है उसको रेड रहना चाहिए था, क्योंकि कैमरा जब फोटो वीडियो रिकॉर्ड करता है, मतलब ये काफी समय से चला और रेड डॉट आता है रिकॉर्डिंग का, तो यहां पर भी रेड एलईडी होनी चाहिए थी, ताकि जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसे एटलीस्ट पता चल जाए। अदरवाइज इसको लोग स्पाई करने के लिए यूज करेंगे, जो कि बहुत एक गलत बात है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं ऑडियो क्वालिटी। गाने वाने बहुत अच्छे सुन पाएंगे आप, अगर स्पेशली अगर आप कानों पे हाथ रख लेते हैं तो ऑडियो क्वालिटी ऐसा लगेगा कि आप होम थिएटर में सुन रहे हैं, बट उतना बेस नहीं आएगा। अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने सुनते हैं, पास में कोई है वो भी सुन लेगा गाने। अगर आप किसी से बात करते हैं वो भी सुन लेगा आपकी बात, अगर फुल वॉल्यूम में तो रखा है। अगर आप 50% पे रखा है तो नहीं सुन पाएगा कोई, बट फुल वॉल्यूम में अगर आप रख के गाने सुन रहे हैं तो आसपास वाले भी लोग सुनेंगे। बेस छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मुझे तो काफ़ी डिसेंट लगी। स्पेशल ऑडियो का भी फीचर है इसमें, मतलब ऐसा है कि जो एयरपॉड्स मिलता है स्पेशल ऑडियो, वो भी इसमें दिया हुआ है। तो इन सब में तो मैं फुल मार्क्स देता हूं। लेकिन एक चीज़, चूंकि मैं 1 साल से इसका फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर रहा हूं, तो लास्ट तक चश्मा जो था चल तो रहा था अच्छा, बैटरी बैकअप 6 घंटे से गिर करके 3-4 घंटे तक आ गई थी। कनेक्टिविटी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। फोन्स के साथ कनेक्ट तो होता था चश्मा, बट इंपोर्ट फोटोज नहीं हो रही थी। कई बार मैंने रीसेट भी कर लिया था। तो ये लॉन्ग टर्म इश्यूज इस चश्मे के साथ भी आ सकते हैं। सो मैं एक और लॉन्ग टर्म वीडियो बना दूंगा जब इसके साथ इशू आने लगेंगे, बट फॉर नाउ चूंकि 15-20 ही दिन हुआ है मुझे इसे लिए हुए, तो मुझे इसमें कोई इशू अभी तक तो नहीं आ रही है। बट चूंकि ये भी कहा जा सकता है कि इतने सी छोटी सी चीज में सारी चीजें ये दे रहे हैं तो हो रही होगी मुश्किल, बट दिस इज समथिंग वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन। क्योंकि अगर आप 50,000 रुपए दे करके चश्मा ले रहे हैं तो आप 1 साल के लिए नहीं ले रहे हैं। तो कंपनी को चाहिए कि 1 साल में जो लैग्स आ रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो नहीं होना चाहिए। 50,000 का फोन लेते हैं तो 3 से 4 साल आराम से चलाते हैं, या भी कोई भी 50,000 रुपये की चीज लेते हैं तो ये जनरेशन 2 और 45-50,000 रुपये में आप खरीदेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 3-4 साल तक तो बिल्कुल अच्छा चले, उसमें कोई बैटरी की भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि ये जो मेटा ग्लासेस हैं, मेटा रेबन ग्लासेस हैं, एक अच्छा टूल साबित तो हो रहे हैं। मतलब डेली यूसेज में अगर आप एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते हैं देन आपके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि एयरपॉड्स आपके कान भी ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं चश्मा नहीं लगाता था, बट मैं जब से मेटा रेबन यूज कर रहा हूं तो मैं ईयरफोन्स नहीं लगा रहा हूं अपने कानों में, तो ये मेरा पर्पस तो सर्व हो गया है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि आप ये ले लेंगे तो पछताएंगे, बट अगर आप सिर्फ ये सोच करके लेंगे कि यार बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जस्ट टू ट्राई, तो फिर मुझे लगता है कि 4-6 दिनों में आप भूल जाएं। क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो फिर आप एक चीज ऐड क्यों करेंगे अपनी आंखों पे। तो मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि मस्ट हैव है, बट अगर आप सनग्लास यूज करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ग्लास लगाने का भी इसमें ऑप्शन होता है। यू कैन डिसाइड, आप खुद तय कर सकते हैं। बट ये एक अच्छा गैजेट है, इट्स गुड टू हैव है, मस्ट टू हैव की कैटेगरी में ये कभी आ भी नहीं सकता, नॉट फॉर नाउ, बट गुड टू हैव जरूर है। अब मैं देख रहा हूं मेटा, वेट कर रहा हूं मैं अब मेटा डिस्प्ले वाले ग्लासेस का, एंड देन वो अगर आता है तो फिर मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।